हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो पे हमने ये समझा था कि आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन को टारगेट करता है। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हमने ये देखा कि आरबीआई का जो मनी सप्लाई है, यानी कि जो पैसा वो प्रिंट करता है, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। यानी कि जो एक कंट्री में जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस या फिर मैन्युफैक्चर होता है, उस हिसाब से आरबीआई को पैसा प्रिंट करना चाहिए। अगर आरबीआई अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज़्यादा पैसा प्रिंट करता है तो क्या होगा कि यहाँ पे आरबीआई ने एक्सेस मनी प्रिंट किया है और हमारा जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये जो एक्सेस मनी दैट विल लीड टू द इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे आरबीआई एक पूरे कंट्री का इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देखेंगे जो कि हमारा करंट मार्केट सिनारियो है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्राइस इतना इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि पेट्रोल डीजल। इस कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई और प्रोडक्शन को रिलेट करके हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटलुक समझेंगे कि क्यों हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्राइस इतना इंक्रीज हुआ है। लेट अस कम बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड प्रोडक्शन। नॉर्मल कंडीशन में जब कोई भी इकोनॉमिक फंक्शन होता है, तब हमारा जो मनी सप्लाई है दैट इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्शन, यानी जितना प्रोडक्शन होता है एक देश में उतना ही आपको मनी सप्लाई करना चाहिए। लेकिन जब हमारा पैंडेमिक हुआ, जब कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन हुआ सारी जगह पे, तब हमारा सडन क्या हुआ, जो हमारा प्रोडक्शन था, जो कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा था, वो स्टॉप हो गया। यानी कि द प्रोडक्शन वॉज टू नियर जीरो, यानी कि कोई कंट्री में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा जो मार्केट में लिक्विडिटी है, यानी कि पैसा प्रिंट किया हुआ है, वो ऑलरेडी है। कहाँ पे है ना, आरबीआई जो अपना पैसा प्रिंट करता है वो पहले बैंक्स में, म्यूचुअल फंड्स में या फिर नॉन फिनेंशियल सेक्टर्स में वो लिक्विडिटी जो है, जो पैसा है, वो जाके रहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि मार्केट में बहुत ही एक्सेस लिक्विडिटी है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वॉल्स टू नियर जीरो। और यहाँ पे जो हम स्पेशल इकोनॉमिक कंडीशन समझा था, यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स है इकोनॉमी में, उन सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस राइज होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे जो कोविड-19 के दौरान जो टाइम था, वहाँ पे हमने सडन राइज इन प्राइस इतना नहीं देखा। हमने देखा कि बहुत सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स थे जिसमें प्राइस राइज हुआ क्योंकि उनका अवेलेबिलिटी और सप्लाई का इशू था, बट इन जनरल हम लोग का कोर जो प्राइस राइज था वो इतना नहीं बढ़ा। उसका एक रीज़न है क्योंकि उस समय प्रोडक्शन के साथ साथ डिमांड भी फॉल हो गया था, सडन फॉल इन डिमांड, क्योंकि जो कंज्यूमर था जिसको चीज़ें खरीदने थे, उसके पास एक्सेस नहीं था कि वो जाके एक स्टोर पे जाके प्रोडक्ट खरीद सके, क्योंकि उस दौरान, लॉकडाउन के दौरान स्टोर्स भी बंद थे। ड्यू टू द फॉल इन डिमांड हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे प्राइस राइज नहीं होता है कोई भी प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, अगर मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स है उनका प्राइस राइज नहीं हुआ है और सिस्टम में जो है हमारा एक्सेस लिक्विडिटी है, तो क्या होता है इस एक्सेस लिक्विडिटी का? सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, जो मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी है ये किसके पास है। ये जनरली हमारा बैंक्स के पास है, कॉर्पोरेट के पास है, या फिर नॉन बैंकिंग फिनेंशियल सेक्टर्स, इन लोगों के पास ये सारे एक्सेस लिक्विडिटी है। अभी जब मार्केट का सिनेरियो बहुत ही ख़राब है, सारा आउटलुक नेगेटिव है, तो ये तो कहीं पे जाके इन्वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि कोई नया लोन देंगे नहीं, क्योंकि आउटलुक ही नेगेटिव है। रिस्क बहुत एसोसिएट हो जाता है। तो ये जो एक्सेस लिक्विडिटी था उस समय बैंक के पास, बैंक या फिर बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास, उन्होंने क्या किया, जो सारे एक्सेस लिक्विडिटी को है वो सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल दिए। सेफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर आप देखते हैं गोल्ड और सिल्वर, ये सारे सेफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं आता। और इसके दौरान हमने क्या देखा कि कोविड-19 के दौरान
गोल्ड का सडन प्राइस राइज हुआ। किस लिए हुआ कि सारे जो इंस्टीट्यूशन थे जिनके पास बहुत सारे कैश थे, बहुत सारे एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी था, वो सारे गोल्ड पे डाल रहे थे और स्टॉक मार्केट पे डाल रहे थे, जिसके वजह से हमने देखा कि स्टॉक मार्केट भी बहुत ऊपर जा रहा था। एंड नॉट जस्ट इंडिया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमने देखा कि सारे कंट्रीज के स्टॉक मार्केट बहुत ही ऊपर जा रहे थे ड्यू टू एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी ऑल अराउंड द ग्लोब। क्योंकि इस टाइम में सारे दुनिया में प्रोडक्शन स्टॉप हो गया था और सबके पास एक्सेस, जो पैसे कैरी करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन एक्सेस मनी कैरी करते हैं, वो सारे इन्वेस्ट करने लगे या फिर गोल्ड पे और या फिर स्टॉक मार्केट पे। सो ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड हमने क्या देखा कि पैसे का जो सेटलमेंट है या फिर स्टॉक मार्केट में ज़्यादा हुआ या फिर गोल्ड पे ज़्यादा हुआ। अभी जब लॉकडाउन का रिलैक्सेशन दिया गया, जब लोग स्टार्ट करते हैं परचेज करने के लिए, तो हमने क्या देखा है, पेंट अप डिमांड है। अभी ये पेंट अप डिमांड क्या होता है, तो फिर से थोड़ा पीछे जाते हैं लॉकडाउन पीरियड में। अगर आप देखोगे, लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ लैपटॉप। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं लैपटॉप का और हम अगर देखते हैं 3 से 4 महीने के बीच में अगर इंडिया में एक पर्टिकुलर लैपटॉप कंपनी कितने लैपटॉप सेल करता है, ओके, सपोज हम कोई भी एक पर्टिकुलर लैपटॉप कंपनी लेते हैं। सो ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं इंडिया में लगभग 3 to 4 लाख लैपटॉप सेल होते हैं एक महीने में। सो ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड क्या होता है कि हमारा ये जो 3 महीना का पीरियड है, वहाँ पे जो ये सेल है, जो हर महीने 3 या 4 लाख का लैपटॉप सेल होता है, वो सेल फॉल्स टू नियर जीरो, यानी कि 3 महीने में कोई सेल नहीं हुआ। यानी कि 3 महीने में कुछ 3 लाख या 4 लाख लोग हैं जिनका लैपटॉप रिक्वायरमेंट था, जिनको लैपटॉप परचेज करना था, लेकिन ड्यू टू द लॉकडाउन वो लैपटॉप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में परचेज नहीं कर पाए। एंड दे वेर वेटिंग, वो वेट कर रहे थे कि लॉकडाउन खुले तो उनका जो रिक्वायरमेंट है वो खरीद सके। यानी कि जब लॉकडाउन खुला, यानी कि 4th या 5th मंथ को, जो ये 3 महीने में जो लोगों ने लैपटॉप नहीं खरीदे थे, वो सारे यहाँ पे पेंडिंग हो गए और यहाँ पे उनके एक साथ डिमांड आई कि हमें लैपटॉप्स चाहिए। और ये जो एक्सेस ऑफ डिमांड इस पर्टिकुलर मंथ में आया, उसको हम पेंट अप डिमांड बोलते हैं। और ये लगभग हर एक सेक्टर में हुआ एक्सेप्ट हॉस्पिटैलिटी और एविएशन इंडस्ट्री, जहाँ पे हमने सडन इंक्रीज इन डिमांड देखी। और हम यहाँ से थोड़ा पीछे आ जाते हैं, जहाँ पे लॉकडाउन के दौरान पूरा जो हमारा प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो गया था और जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था कंपनीज के पास, वो चाह रहे थे कि वो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है, वो जल्दी से जल्दी सेल ऑफ हो जाए। सो उस दौरान आप ये समझिए जो हमारा प्रोडक्शन था वो पूरा जीरो हो गया था और जो एग्जिस्टिंग था उसको भी जो कंपनीज ने उसको भी सेल ऑफ कर दिया। और जब हम देखते हैं कि लॉकडाउन का रिलैक्सेशन दिया जाता है और तब डिमांड का एक सडन स्पाइक होता है और हम देखते हैं कि मार्केट में जो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन है वही डिस्टर्ब हो गया, यानी कि प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, तब इन सारे कंपनीज को जो एक्सेस डिमांड है उसको रीच करने के लिए एक्सेस कैपेसिटी में काम करना पड़ेगा, मशीन्स को फंक्शन करवाना पड़ेगा, जो मशीन्स की पेट्रोल, डीजल या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट से चलते हैं। और वहाँ पे हमने एक सडन राइज इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट देखा, जो कि आप इंटरनेशनल मार्केट में भी क्रूड ऑयल प्राइस में सडन राइज आया है, उसका भी एक इफेक्ट देखते हैं। और एक ये भी रीज़न है कि उन्होंने सप्लाई को कंस्ट्रेन कर दिया है। जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्होंने सप्लाई नहीं बढ़ाया, सप्लाई पे उन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन रख दिया है, जिसके वजह से मार्केट में जो है क्रूड ऑयल प्राइस बहुत बढ़ी। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो मनी सप्लाई का फैक्टर है वो भी कैसे प्राइस को इन्फ्लुएंस किया है। तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन जब डिमांड नहीं था, तो जो भी मैन्युफैक्चरर था या फिर जो आदमी प्रोड्यूस करता था, सो उस दौरान उसका प्रोडक्शन नहीं था, लेकिन जो ये 3 से 4 महीने थे उसका एक कंसिस्टेंट स्पेंडिंग ऑलरेडी था। मान लो मेंटेनेंस हो गया, कोई भी मशीनरी का मेंटेनेंस हो गया, या फिर रेंट देना हो, या फिर बैंक को EMI देना हो, तो ये सब जो है ऑलरेडी विदाउट मनी कि आपका रेवेन्यू पूरा जीरो हो जाता है और आपका जो कॉस्ट है वो आपको एक साथ देना पड़ता है। सो विदाउट इनकम 3-4 महीने तक ये जो मैन्युफैक्चरर है ये
अपना जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट होता है वो अपना सेविंग से निकाल के वो स्पेंड करता है। अब जब लॉकडाउन हुआ, रिलैक्स हुआ और डिमांड पिकअप हुआ, अब फिर से रीस्टार्ट करने के लिए, फिर से काम शुरू करने के लिए ये जो मैन्युफैक्चरर है इसके पास पैसे नहीं रहते, और इसके पास अभी क्या ऑप्शन है कि ये कहीं से पैसे उधार लेगा और ये फिर से अपना काम स्टार्ट करेगा। और इस प्रोसेस को स्टॉप ना करने के लिए आरबीआई जो है मार्केट में फिर से एक्सेस मनी सप्लाई करता है, ताकि जिन लोगों को भी पैसे की ज़रूरत है ताकि वो पैसे मार्केट से उठा सके और अपना बिजनेस फिर से फंक्शन कर सके। इसके लिए फिर से एक्सेस ऑफ मनी सप्लाई फिर से मार्केट में आ जाता है, और जिसके वजह से अगेन आप ये देखते हैं कि एक्सेस ऑफ मनी सप्लाई क्या करता है, मार्केट में इन्फ्लेशन करता है। सो गाइज, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि एक ब्रॉडर लेवल पे प्राइस क्यों राइज हुआ और प्राइस का बेसिक इन्फ्लुएंस कैसे हम सभी को होता है थ्रू द बेसिक ऑफ मनी सप्लाई और प्रोडक्शन। और ये कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन के ऊपर और आरबीआई कैसे फंक्शन होता है, ये सब के ऊपर भी थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो पे हमने ट्राई किया है कि एक अलग आउटलुक देके एक ब्रॉडर बेस में हम कैसे आपको एक कॉन्सेप्ट समझा सकें, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।